बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से इन पेज के लेसन नंबर 9 के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, मेरे पास इन पेज ओपन है, तो इसमें कुछ टूल रहते थे, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने इन ड्राइंग के 3 टूल के मतलब बताया था, तो उसके बाद ये 2 टूल रहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इस लेसन में आपको कंप्लीट कर दूँगा। तो उसके बाद जो इन तीनों टूल के बाद जो टूल था, उसके बाद ये लाइन ड्रा करने के लिए टूल था। इससे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो इससे एक लाइन सी ड्रा हो जाती है। ये लाइन ड्रा करने के लिए है। जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। 5% करता हूँ मैं, तो यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 5% करते हैं, रोटेट करते हैं, तो फिर ये 0% पर आ जाता है। तो फिर हम यहाँ पर 5 करेंगे, फिर आगे से वो रोटेट होगा, यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा। तो उसके बाद ये ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसके बॉर्डर लगा सकते हैं। कौन सा बॉर्डर लगाना, बॉर्डर का साइज़ बढ़ा सकते हैं। 5 पर कर देता हूँ मैं। तो जो सा बॉर्डर लगाना हो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। तो बॉर्डर को जो कलर देना हो वो कलर दे सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये ऑप्शन था, जो लाइन ये ड्रा की हुई है इसके अंदर रंग फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है कि यहाँ से आप, जैसे ये 44.47 मिलीमीटर है, तो मैं इसे 60 पर करता हूँ, तो ये इधर से दाएं जानब से छोटा हो गया। मैं 70 पर करता हूँ, तो ये दाएं जानब से छोटा होना शुरू हो जाएगा। इससे जो लाइन ड्रा की हुई है ये यहाँ से छोटी होना शुरू हो गई है, तो वो थोड़ी सी ऊपर को भी रोटेट होना शुरू हो गई है। तो मैं जैसे इसे कम करता हूँ, 50 पर करता हूँ, तो ये ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो गई दाएं जानब से। इस तरफ से दाएं जानब से होता है। अगले आप, उसके बाद ये ऑप्शन है, यहाँ से 100 कितना 158 है, सॉरी 34 मिलीमीटर है, तो मैं यहाँ पर 170 करता हूँ, तो ये बाएं जानब से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उधर कम हो रही थी, यहाँ पर बढ़ रही है। इधर बढ़ाने से मिलीमीटर बढ़ रही है, इधर बढ़ाने से कम हो रही है। ये 50 है, 90 करता हूँ, तो ये कम हो रही है। इधर कम होती है, इधर ज़्यादा होती है। जो लाइन ड्रा की है यहाँ पर कम बढ़ाते हैं तो मिलीमीटर ज़्यादा करते हैं तो लाइन ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इधर मिलीमीटर ज़्यादा करते हैं तो लाइन छोटी हो जाती है। ये 90 मैंने 50 करता हूँ, तो ये ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ से अगर कम करते हैं तो कम होगी, ये देखो। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये 41.95 मिलीमीटर मेरे पास, तो मैं इसे 50 पर करता हूँ, तो ये थोड़ी सी रोटेट हो गई दाएं जानब से। ये दाएं जानब से थोड़ी सी रोटेट होगी। और ज़्यादा करता हूँ, 60 पर करता हूँ, तो और ज़्यादा रोटेट होगी। उसके बाद ये 7 वाला ऑप्शन है, 62.03 मिलीमीटर है, तो मैं इससे ज़्यादा करता हूँ। तो ये बाएं जानब से रोटेट होगी। इधर दाएं जानब से रोटेट होगी, इधर बाएं जानब से रोटेट होगी। उसके बाद ये टूल था, इसे हम जैसे ड्रैग करते हैं ऐसे, तो उसके बाद ये एरो की टूल यूज़ करना है। एरो की टूल पर क्लिक करने के बाद इसे हम जिस तरह चाहो इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये टूल है, इसे जिस तरह बनाना चाहो बना सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से ऐसे, ये मेरे पास स्टार सही तरह नहीं बन रहा है।
इस तरह जो भी डिज़ाइन बनाना हो बना सकते हैं उसके अंदर। इसमें भी जैसे हम इसे ड्रा करते हैं तो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ इस लाइन टूल से प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। तो इसमें हम इसे रोटेट कर सकते हैं थोड़ा सा, ये देखो 5 पर कर दिया, फिर 10 करो, ये रोटेट हो जाता है। इसके अंदर डिज़ाइनिंग फिल कर सकते हो। यहाँ पर इन तीनों टूल से ये टूल अलग है, इसके लिए इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ होगी। उसके बाद इसे बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर शो नहीं कराएगा, ये टूल थोड़ा सा अलग है, इसमें बॉर्डर का साइज बढ़ा सकते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। ये देखो जैसे हम बॉर्डर को कलर दिया ना तो ये शो कराना शुरू कर दिया इसने। पहले बॉर्डर ब्लैक था तो इसलिए ये शो नहीं करवा रहा था। ये देखो इसके अंदर जैसे डिज़ाइनिंग करनी चाहो कर सकते हैं। इसके अंदर का कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कर दिया, ये देखो। उसके बाद ये ऑप्शन है यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे, इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी मुख्तलिफ है इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। मैं आपको करा करके दिखा देता हूँ। ये 75 है, मैं 80 मिलीमीटर कर देता हूँ। ये देखो इंटर दबाया, नहीं हुआ। ये यहाँ पर ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ये टूल 2 रह गए थे तो मैंने इस क्लास में इंशाल्लाह आपको ये बता दिए हैं। तो ये लाइन ड्रा करने के लिए टूल है, और ये इसके बाद ये टूल है। तो इससे हम मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे उसके बाद एरो की टूल इस्तेमाल करेंगे। एरो की टूल इस्तेमाल करने के बाद इस तरह की ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। अब जैसे जैसे नीचे के ले जाओ, जिस तरह डिज़ाइनिंग करनी चाहो तो कर सकती हो आप। इसे बॉर्डर दे दो, बॉर्डर यहाँ पर शो नहीं करवा रहा है, मुख्तलिफ बॉर्डर नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। ये देखो एक लाइन सी ड्रा हो रही है, वो ही शो करवा रही है। इसके अंदर कलर फिल कर लो। तो ये 2 टूल थे तो मैंने इनके बारे में डिस्कस कर दिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद क्लास में मज़ीद इम्पोर्टेंट पॉइंट के मतलब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।